मैं अभी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय जी का एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं और इन्होंने धर्म को राजनीति से जुड़ा है। मैं लगातार आप टेक्निकल मैन के नाम से डवाली में जाने जाते हैं। टेक्निकल की इतनी आपको नॉलेज है, शायद डवाली में किसी कम को, लेकिन लगातार पहले अरविंद केजरीवाल आए तो भी आपने शिकायत डाली। लगातार जो पहले रोड शो हुए उस पर भी आपने शिकायत डाली। लगातार शिकायत का कांग्रेस की तरफ से जो सिलसिला है वो जारी रह रहा है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा डबवाली हल्का में 2 बार आ गए। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जितनी सिक्योरिटी उनको पंजाब ने दी डबवाली में चुनाव आचार संहिता के दौरान, वो हरियाणा वालों को भी अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से रुकना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी देनी चाहिए थी। अगर चुनाव आपके टारगेट पे जेजेपी और आम आदमी पार्टी ही चल रही है, बाकी पार्टियां भी तो मैदान में हैं। आखिरकार पार्टियां एनएलडी भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस में तो आप हो गए, बीजेपी के लोग भी है, आपके लोग भी हैं। आखिरकार एतराज अकेला कांग्रेस को आ रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवार को आ रहा है, और उम्मीदवार को एतराज ही नहीं है किसी बात का। शिकायतों का सिलसिला वैसे आपका भी जारी रहेगा आगे, या मतलब कि यहाँ थमेगा? सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। तुम देखना शुरू कर चुके हो साझा प्लेटफॉर्म पंजाब हरियाणा लाइव ਤੇ ਅਗਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। लगातार ਕਰਈਆ ਮਿੱਤਲ ਡੱਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਅਭਿਵਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸਰ राम राम, सत श्री अकाल। राम राम जी। सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। सर, चुनावी प्रचार है जो कैसा चल रहा है, किस तरह की रूपरेखा है? चुनाव प्रचार पूरे जोर पर है। चुनाव में सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। प्रचार के लिए सिर्फ अब 3 दिन बाकी हैं और चुनाव प्रचार जोरों पर है। सर, अभी अभी आपकी तरफ से एक शिकायत दी गई है, तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है? मैंने कल शाम को एक शिकायत दी थी कि मंडी डबवाली में कन्हैया मित्तल जी एक भजन सम्राट हैं। मैं भी उनके भजन सुनता हूँ, बहुत बड़े खाटू श्याम के प्रेमी हैं। लेकिन एक आयास फाउंडेशन और नंदीशाला के साझा कार्यक्रम में कीर्तन में वो आए थे, जिसमें उन्होंने खुले रूप में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए वोट मांगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में राजनीतिक प्रचार करना निषेध होता है। इसी बात को लेकर मैंने यह मामला चुनाव आयोग और हमारे जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लेके आया हूँ कि एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर और लोगों को धार्मिक कार्यक्रम में बुलाकर एक राजनीति करने का काम किया गया है। ये शिकायत मैंने दी है। और आज मैं अभी जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय जी का एक बयान पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं और इन्होंने धर्म को राजनीति से जुड़ा है। मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि धर्म को राजनीति में से कांग्रेस ने नहीं जोड़ा। कांग्रेस सर्वधर्म की, सर्वजन की पार्टी है और सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी वर्गों का सम्मान करती है। यह तो दिग्विजय सिंह जी चौटाला ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए धर्म का सहारा लिया है और उस प्रोग्राम को, धार्मिक प्रोग्राम को राजनीतिक प्रोग्राम बनाया है, जो कि निंदनीय है।
सर, लगातार आप टेक्निकल मैन के नाम से डवाली में जाने जाते हैं। टेक्निकल की इतनी आपको नॉलेज है शायद डवाली में किसी कम को, लेकिन लगातार पहले अरविंद केजरीवाल आए तो भी आपने शिकायत डाली, लगातार जो पहले रोड शो हुए उसमें भी आपने शिकायत डाली, लगातार शिकायत का कांग्रेस की तरफ से जो सिलसिला है वो जारी रह रहा है। ऐसा है, शिकायत कांग्रेस की तरफ से जारी रह रहा है, आपकी बात ठीक है। जहाँ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा वहाँ पर हमारा एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार पार्टी होने के नाते प्रशासन के संज्ञान में लाने का हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम वही जिम्मेवारी निभा रहे हैं। अब देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा डबवाली हल्का में 2 बार आ गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जितनी सिक्योरिटी उनको पंजाब ने दी डबवाली में चुनाव आचार संहिता के दौरान, वो हरियाणा वालों को भी अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने से रुकना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी देनी चाहिए थी। अगर चुनाव आचार संहिता में सिक्योरिटी, पंजाब में तो उनकी गवर्नमेंट है ना, तो वो हरियाणा में तो नहीं सिक्योरिटी दे सकते। पंजाब में गवर्नमेंट है, पंजाब में उनको सिक्योरिटी दे, वहाँ चुनाव भी नहीं है। लेकिन सरपंची का चुनाव है, सरपंची का चुनाव है, तो सरपंची के चुनाव में अगर वो प्रचार करने जा रहे हैं तो वहाँ भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते वो उनको। ऐसी बाकी पार्टियां भी तो मैदान में उतरी हुई हैं, तो आप कांग्रेस ही क्यों बार बार शिकायतों पे उतरी हुई है? बाकी पार्टियां नहीं ध्यान देती, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो उनका दायित्व है। लेकिन मेरा दायित्व जो पार्टी ने लगाया है वो मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। पार्टी की तरफ से जो भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होगा किसी भी पार्टी द्वारा, उसका मैं संज्ञान लूँगा। अगर हम कोई उल्लंघन कर रहे हैं चुनाव आचार संहिता का तो हमारी भी शिकायत करें वो। बिल्कुल, आपकी भी शिकायत करें तो आपका जो आगे के लिए, जैसे बुनियादी वाले रिक्शे लगे थे तो उसमें भी कहा गया कि विनोद बांसल ने शिकायत करी है। जो रिक्शा वालों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है लगातार कि ये रिक्शा वालों जो है उनकी शिकायत है वो विनोद बांसल ने करी है। नहीं, मैंने शिकायत नहीं करी उसकी, ना मेरा शिकायत का पर्पज था। मैं अपनी पार्टी के प्रचार के लिए रिक्शा अप्लाई करने प्रशासन के पास गया तो मेरे को उन्होंने लंबे चौड़ी कागजों की लिस्ट पकड़ा दी कि जी आप ई रिक्शा की आरसी लेके आओ, बीमा लेके आओ, ई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, पुलिस का नंबर लेके आओ। मेरे को उन्होंने 4 डॉक्यूमेंट दे दिए और मेरी सारी परमिशन उन्होंने रद्द कर दी। तो मैंने उनको कहा, भाई अगर मेरी परमिशन आप रद्द कर रहे हो तो क्या आपने बाकियों को ये नियम पढ़ाया है? तो वो कहते जी ये नियम हमारे पास बाद में आया है, पहले हम परमिशन दे चुके थे, इसलिए अब हम सब उनकी परमिशन रद्द कर रहे हैं। ये प्रशासन का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। और मेरी कोई भी रिक्शा जो बिना परमिट या उसके नहीं है, उसका कारण यही है कि मेरे को प्रशासन ने जब मेरी रिक्शा को 3 दिन परमिशन रोक के रखी तो मेरी मजबूरी थी उनको कहना कि जब आप मेरे पे इतनी बंदिशें लगा रहे हो, मेरी पार्टी पे बंदिशें लगा रहे हो, तो क्या दूसरी पार्टी को आप क्यों इसमें रियायत दे रहे हो? उसमें तो कोई शिकायत मैंने नहीं की थी। ठीक है, ये एक राजनीतिक प्रचार है, ई रिक्शा वाले ने किसी ने कोई शिकायत नहीं की। तो सर, मानना भी जा रहा है कि लगातार जो चर्चा में बातें की, विरोधी दल भी कह रहा है कि कांग्रेस को बुखलाहट है इसलिए बार बार शिकायतें कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस को बुखलाहट है या नहीं है या विपक्षी दल क्या कहते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये तो बात 5 तारीख को लोग अपने आप जवाब दे देंगे क्या करना है। अगर हम गलत हुए तो हमें नकार देंगे, वो लोग गलत हुए तो उन्हें नकार देंगे, ये तो बात सामने आ जाएगी। लेकिन कांग्रेस में कोई बौखलाहट नहीं है। हमारा चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और हम किसी भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपको कि आखिरकार पार्टियां एनएलडी भी है, जेजेपी भी है, कांग्रेस में तो आप हो गए, बीजेपी के लोग भी है, आपके लोग भी, आखिरकार एतराज अकेले कांग्रेस को आ रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवार को आ रहा है और उम्मीदवार को एतराज ही नहीं है किसी बात का। ये हो सकता है वो भी कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इस डर से ना कर रहे हैं, हो सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे इस बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। मेरी भी शिकायत करी, मेरे दफ्तर के बाहर कुछ होर्डिंग वगैरह शीशे पे लगे हुए थे,
इन लोगों ने शिकायत करी, वो चुनाव आयोग ने आके उतरवाई। ये तो चुनाव में चलता ही है, एक दूसरे का देख के। जो गलत काम हो रहा है उसको रोकेंगे ही हम। आपके टारगेट पे जेजेपी और आम आदमी पार्टी ही चल रही है, बाकी पार्टियां भी तो मैदान में हैं। मेरे टारगेट पे जेजेपी या आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। जिस किसी के भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की बात आएगी तो मैं उसकी शिकायत करूंगा, और अगर मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो मेरी शिकायत करें, हम उनको नहीं रोकेंगे। ये तो बात शायद शिकायतों का सिलसिला वैसे आपका भी जारी रहेगा आगे, या मतलब कि यहाँ थमेगा? अगर कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता तो मैं क्यों शिकायत करूंगा? मेरे को शिकायत करने का कोई शौक नहीं है। आप पत्रकार हो, आपको पता है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तो आप लोगों ने लाइव उनके वीडियो देखे हैं, क्या उन्होंने धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा? हमारे साथ विनोद बंसल जी, जो अमित सेहाग डबावाली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव अभिवक्ता करता है। और एक बात उन्होंने स्पष्ट एंड क्लियर करी, कोई भी आचार संहिता की उल्लंघना करेगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार व उनके दफ्तर के जो चुनावी कार्यालय के वक्ता हैं उनका लगातार उनकी जो शिकायत है, उनकी जो खिलाफ कार्रवाई की मांग है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन सांझे प्लेटफॉर्म के लिए बने रहे अग्नि एक्सप्रेस के साथ। पंजाब हरियाणा लाइव, धन्यवाद। डवाली।